नमक सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन यदि आपकी थाली में ये नमक ज़रूरत से ज़्यादा पहुंच रहा हो तो ये स्वाद जहरीला कर देता है। ज़्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनी की परेशानी के बारे में तो आप लिख पढ़ सुन सब कुछ रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी थाली में ये लगातार बना रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब नमक ब्रेन स्ट्रोक, पेट का कैंसर और गठिया की बीमारी दे जाए। और अगर बच्चों को अभी से आप बाज़ार में मिलने वाले नमकीन, चिप्स, बर्गर और भी नमकीन जो मिल रहे हैं वो खिला रहे हैं तो और आपके बच्चे ओबेस भी हैं तो वो भी इस नमक की वजह से। डॉक्टरों का मानना है कि लो शुगर की तरह लो साल्ट पर फोकस करने का समय आ गया है। हालांकि इन दिनों देश के रसोई में काला नमक, सेंधा नमक के साथ साथ पिंक सॉल्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये नमक हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आयोडीन नमक खाना तो सरकार की तरफ से मैंडेटरी है। आयोडाइज्ड नमक थायराइड और ग्वाइटर की ग्रंथियों के लिए ज़रूरी है, वहीं वह शरीर के कई तरह की कमियों को नियंत्रित करके रखता है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हर दिन 140 माइक्रोग्राम आयोडीन नमक शरीर को चाहिए होता है, जो टेबल सॉल्ट यानी आयोडाइज्ड नमक से पूरा हो जाता है। इससे कई बीमारियां नियंत्रित होती हैं। थायराइड, ग्वाइटर आदि जैसी बीमारियों को नियंत्रित रखने में ये बहुत ही मददगार साबित होता है। आयोडीन नमक खाने में ज़्यादा नमक किस तरह से आपकी सेहत बिगाड़ रहा है, इसके लिए हमने बात की सेपियंस हेल्थ फाउंडेशन के डॉक्टर राजन रविचंद्रन से। वह कहते हैं वो किस तरह से खतरनाक है और हम किस तरह से अपने खान पान में नमक को कम करके और किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। ये नमक क्या होता है, ब्लड वेसल का लाइनिंग जो एंडोथेलियम बोलते हैं उसको डैमेज करता है। उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर बढ़ जाती है। स्टमक का कैंसर भी हो सकता है जब नमक आप ज्यादा खाने से। अस्थमा जैसा बीमारी बढ़ सकती है। तो आपका कहना है कि कैंसर बढ़ रहा है सोडियम वाला नमक ज्यादा खाने से? हाँ, स्टमक का कैंसर बढ़ता है जब आप सोडियम खाते हैं ज्यादा। तो हम जापान में वो बताया चीजें खा के उसको कम कर सकते हैं? आपको पोटेशियम चीज खाना चाहिए। सोडियम को तो आपको कम करना चाहिए, नमक को। पोटेशियम चीज तो होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो आपका इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बढ़ाना चाहिए। ओके, और क्या 5 चीजें हो सकती हैं जिससे कि हम कैंसर, बीपी और किडनी स्टोन्स को कम कर सकते हैं? वो 5 चीजें बताइए कि वो तो आपको तो सोडियम हमने बताया कम करना चाहिए, पोटेशियम बढ़ाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और टॉक्सिन्स अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका सेपियंस हेल्थ फाउंडेशन के डॉक्टर राजन रविचंद्रन ने हमें बताया कि चुटकी भर नमक खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा नमक किस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर पेट का कैंसर देता है, ये एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। वो आगे ये भी कहते हैं कि नमक का ज़्यादा सेवन करने से एलर्जी और अस्थमा तक बढ़ जाता है। डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि नमक में सोडियम क्लोराइड होता है जो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और से लेकर कैंसर तक की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। तो उन्होंने पोटेशियम को खाने में शामिल करने की बात कही। ज्यादा नमक खाने से जापान में बताया डायरेक्ट स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर देता है, इसलिए कैंसर भी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, किडनी स्टोन से सब एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस है। अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और जो ब्रीजिंग एलर्जी भी बढ़ जाता है जब आप ज्यादा सोडियम। नमक में जो हैरान करता है, जो प्रॉब्लम करता है सोडियम, नमक का आता है सोडियम क्लोराइड। तो जब सॉल्ट सब्स्टिट्यूट देते हैं उसमें सोडियम कम नहीं रहता है, जो मार्केट में मिलता है जैसे सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, उसमें सोडियम, पोटेशियम नहीं रहता, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम रहता है। लेकिन सोडियम का क्वांटिटी उसमें भी ज़्यादा है, तो ट्रू सॉल्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप खाने से क्या होता है, आपको आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है। नॉर्मली टेबल सॉल्ट में आयोडीन की फोर्टिफिकेशन होता है, इसमें तो नहीं रहता है जो आप सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट वगैरह जो लेते हैं। ट्रू सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट होता है, इसमें पोटेशियम की सब्स्टिट्यूशन होती है। पोटेशियम जब ऐड करते हैं सोडियम को कम करने से, जो प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल का डैमेज सोडियम से होता है, तो इस सोडियम को कम करके 10% या 20% आप पोटेशियम ऐड कर सकते हैं। तो उसका सोडियम कम करने का बेनिफिट होता है और पोटेशियम का बेनिफिट ऑपोजिट है सोडियम का। एक्चुअली ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर होता है, हार्ट अटैक कम होता है, इसलिए हम
फल फ्रूट्स वगैरह आपको खाने को बोलता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है। अब सवाल उठता है कि कौन सा नमक सही है। इन दिनों किचन में आयोडाइज्ड नमक के साथ साथ कई नमक ने जगह बना ली है। सेंधा नमक, जिसे हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, इन दिनों खूब पॉपुलर हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। हमारे देश में यह नमक व्रत और डिटॉक्स डाइट के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि इस नमक में आयोडीन नहीं पाया जाता है, इसलिए हर रोज़ सिर्फ इस नमक के सेवन करने को डॉक्टर ना कहते हैं। अब बारी आती है काला नमक की। काला नमक अक्सर रायता और सैलेड में छिड़क कर खाया जाता है। काला नमक पाचन में भले ही मदद करता है, वह एसिडिटी और गैस से भी राहत देता है, साथ ही खाने के स्वाद को बढ़ाता है। इसे चाट, दही, फल आदि में छिड़क कर खाया जाता है, लेकिन नॉर्मल खान पान में इसे बहुत खाने से हमेशा बचना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि मॉडरेशन में कोई भी चीज़ आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं करती है, लेकिन जैसे ही आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वह आपको बीमार कर देती है। इन दिनों मार्केट में सी सॉल्ट भी खूब मिल रहा है। यह कम प्रोसेस्ड होता है और स्वाद में भी अलग होता है, लेकिन यह भी लगातार नहीं खाया जा सकता है। इसके लिए हमने बात की डॉक्टर विजय खेर से। सबसे ज़्यादा जब नमक ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है और हमारा एवरेज, हिंदुस्तान का एवरेज जो है वो 10 ग्राम के करीब का है। WHO कहता है कि 5 ग्राम से कम होना चाहिए नमक। तो इसलिए हमारे देश में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है। 35 to 40% यंग एज में भी हाइपरटेंशन, 20% बच्चे हाइपरटेंशन, ओबीज है। ओबेसिटी में भी डेटा दिखाया गया है कि भाई नमक से ओबेसिटी भी बढ़ रही है और हमारे बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, हमारे बड़ों में ओबेसिटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा अपनी मन की बात में 30% हिंदुस्तानी लोग ओबीस हैं। उसमें इन एडिशन टू के हेल्थ स्टाइल है कि भाई हमारा एक्सरसाइज नहीं करते, फैट ज़्यादा खाते हैं और ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उसमें नमक का भी काफ़ी रोल है। नमक भी ज़्यादा खाते हैं, उसमें भी ज़्यादा है। देयर इज इनफ एविडेंस भाई कि नमक ज़्यादा खाने से भी ओबेसिटी बढ़ सकती है। सो हमें अपना हेल्थ स्टाइल डेफिनेटली चेंज करना चाहिए और नमक की क्वांटिटी डेफिनेटली प्रोग्रेसिवली कम करनी चाहिए। तो ये हमने WHO को प्रॉमिस किया हुआ है। इंग्लैंड ने ऑलरेडी शुरू कर दिया, जापान और फिनलैंड ने बहुत पहले किया हुआ था, 30 साल पहले कर दिया था, क्योंकि इन कंट्रीज में स्ट्रोक बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने अपना नमक बहुत कम किया। उन्होंने 80s में कर दिया। ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, किडनी की बीमारी हो, नमक अधिक खाने की वजह से ये तीनों बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। दे बिकम द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर। और सर वो 5 चीजें बताइए जिसे कम करके हम नमक को कम करके हम नमक एक तो ये है कि ओवरऑल क्वांटिटी को नमक में, जो नमक लाया हमने 1 किलो का नमक का पैकेट लाया, अगर वो 1 महीने में खर्च करते हैं तो उसको 1.5 महीने में करिए। कोशिश ये कीजिए कि वो 1.5 महीने में दोबारा लाया जाए। तीसरी चीज़ है कि भाई जो नमक का टेस्ट है उसको किसी और कॉन्डिमेंट से यूज़ करें। ग्लूटामेट्स है, अमचूर है, नींबू है, तो उन चीज़ों को, कुछ लौंग है और मसाले थोड़े से, उनसे उनको टेस्ट आ जाएगा मिर्ची से, तो वो सोडियम उससे कम हो जाएगा। ठीक है, टेबल का सॉल्ट ना यूज़ करें, चखने के बगैर ना यूज़ करें। अचार और इनमें भी अमचूर और ऐसी हर्ब्स डालने की करें। चटनी जो बनाएं वो भी नमक कम करके उनको हर्ब्स और इनसे बनाएं। और सैलेड में जो नमक भर के लोग खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाना। डॉक्टर कहते हैं कि WHO के अनुसार आम जीवन में हर दिन 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, लेकिन भारत में कम से कम 10 से 11 ग्राम प्रतिदिन लोग औसतन नमक खा रहे हैं। इसलिए देश में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 35% यंग एज ग्रुप में हाइपरटेंशन की शिकायत बढ़ रही है, वहीं बच्चों में ओबेसिटी और हाइपरटेंशन दोनों बढ़ रहा है। हमारे देश के 20% बच्चे मोटे हैं और इन सब की वजह सिर्फ सोडियम वाला नमक है। बीपी, किडनी और हार्ट के मरीजों को चूंकि कम नमक खाने की सलाह दी जाती है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के सलाह के बाद ही दूसरे नमक को खाना चाहिए। लो सॉल्ट वाले जो हैं, सॉल्ट में 2 चीज़ है, एक तो नमक है, सोडियम है, और दूसरा आयोडाइज्ड है। हमारा सॉल्ट नेशनल प्रोग्राम
आयोडाइज प्रोग्राम के हिसाब से सॉल्ट को आयोडाइज किया गया क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से अदरवाइज प्रेग्नेंट लेडीज में हाइपोथायराइडिज्म हो तो बच्चों में भी हाइपोथायराइड अगर होगा तो ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए सॉल्ट को आयोडाइज किया गया क्योंकि हमारे पानी में आयोडीन की डेफिशिएंसी और ये रहती है हमारी पॉपुलेशन। तो वो नेशनल प्रोग्राम था जिसमें सॉल्ट को आयोडाइज किया। मगर अगर आप वो सॉल्ट लेंगे ही नहीं तो आप सेंधा नमक या बाकी रॉक सॉल्ट या वो खाएंगे तो उसमें आयोडीन नहीं होता। तो खतरा ये रहता है कि भाई ये ना हो कि भाई बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट हो अच्छी। अब ये है कि भाई सॉल्ट को कम कैसे किया जाए। टाटा सॉल्ट जो है रेगुलर सॉल्ट है, टाटा लाइट है, उसमें सोडियम 30% 20% कम है। टाटा सुपर लाइट है, उसमें नमक। कई ऐसे ऑप्शंस हैं अवेलेबल। तो दूसरा लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स है। नॉर्मल इंसानों में पोटेशियम को रिप्लेस करते हैं सोडियम से तो वो सॉल्ट रीजनेबली सोडियम कम हो जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है। पोटेशियम की क्वांटिटी नॉर्मल इंसानों में बढ़नी चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं में करने की ज़रूरत है कि अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो उन मरीजों में थोड़ा सा डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि क्या ये सॉल्ट मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता। किडनी के मरीज, हार्ट के मरीज और लिवर के मरीज और बाकी मरीज अगर किडनी में कोई खराबी नहीं हो वो ऐसे सॉल्ट ले सकते हैं। लोना सॉल्ट है, ये है, वो ले सकते हैं। या लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स कई सारे हैं आजकल पोटेशियम वाले, वो खा सकते हैं। उनको खाने में कोई चिंता नहीं। कुछ ही मरीजों में अगर किसी को कोई भी बीमारी है डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करेंगे बट नॉर्मल लोग ये सभी चीज़ खा सकते हैं। सर आजकल मार्केट में बहुत सारे हर्ब्स वाले नमक मौजूद हैं और लोगों ने बिना जाने समझे कि उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। वो नमक वो लोग यूज करने लगे हैं। हर किसी के किचन में सेंधा नमक नॉर्मल डाइट में पहुंच गया है। आपको क्या लग रहा है वो किस तरह की और बीमारियां? हमें लगता है कि मैंने जैसे बताया एक बीमारी तो मैंने आपको कहा कि सेंधा नमक से या रॉक सॉल्ट से क्योंकि वो सॉल्ट आयोडाइज नहीं है तो उससे आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड और थायराइड की प्रॉब्लम बच्चों की जो बच्चे पैदा होंगे ऐसी मदर्स में उनमें थायराइड कम, थायराइड का हार्मोन नहीं अच्छा है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती। सो दैट इज नॉट गुड फॉर लाइफ। सो ये जरूर पूछ लेना चाहिए किसी डॉक्टर से कि भाई क्या ये नमक को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और आजकल अगर हम बात करें कि थायराइड महिलाओं में पहले से भी बहुत ज्यादा था और अब बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। अब क्योंकि टेस्ट होने लगा, हर प्रेगनेंसी में टेस्ट किया जाता है। पहले थायराइड मैंने कहा ना बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट उस पर डिपेंडेंट है, पहले 3 महीने में गया। सो ये टेस्ट इसीलिए हर प्रेगनेंसी में आजकल किया जाता है और करना भी चाहिए, देखना चाहिए। और अगर मैंने कहा ना उसका एक बड़ा कारण ये है कि भाई अगर सॉल्ट को आप आयोडाइज करके खाएं तो वो फिर थायराइड की प्रॉब्लम डेफिनेटली कम। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके परिवार में 1 किलो नमक 1 महीने में खाया जाता है तो उसे 6 हफ्ते यानी कि 4, 5, 6 हफ्ते 1 महीने मार्च के और अप्रैल के 2 हफ्ते में ये चलाना चाहिए। रेगुलर नमक की जगह लो सोडियम नमक ही खरीदें। अपने पान में बाज़ार से मिलने वाली नमकीन, चिप्स, पापड़, अचार को ना करना शुरू कर दें। समोसा, पकौड़ा, चाट, चटनी, केचप, सॉस जिनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है उसे यूज़ करने में थोड़ी कमी लाएं।